क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म से ही गरीब होते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग पुश्तैनी दौलत मिलने के बाद भी पाई पाई को मोहताज हो जाते हैं? क्या गरीबी सिर्फ किस्मत का लिखा है या फिर हमारी अपनी आदतों का परिणाम? नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके जीवन की आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। आज की यह कहानी महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के उन 5 रहस्यों पर आधारित है जिन्हें अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो दरिद्रता कभी उसके घर का रास्ता नहीं देख पाएगी। कुंदनपुर नाम का एक बहुत ही प्राचीन और हलचल भरा नगर हुआ करता था। इस नगर में हेमंत नाम का एक युवक रहता था। हेमंत दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसके जीवन में गरीबी ने जैसे अपना स्थायी डेरा जमा लिया था। वह जो भी काम शुरू करता उसमें उसे घाटा ही होता। कभी उसके पास काम नहीं होता और कभी काम होता तो वह अपनी लापरवाही से उसे बिगाड़ देता। हेमंत की पत्नी मीनाक्षी एक बहुत ही सूझबूझ वाली और कर्मठ स्त्री थी। वह दिन रात घर का काम करती, सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे जोड़ती, लेकिन हेमंत की कुछ आदतों के कारण घर में हमेशा तंगी ही बनी रहती थी। हेमंत अक्सर गांव की चौपाल पर अपने उन मित्रों के साथ बैठा रहता जो खुद भी कुछ नहीं करते थे और सिर्फ बड्ढी बड्ढी बातें हाँकते थे। हेमंत का एक दूर का चचेरा भाई था जिसका नाम प्रकाश था। प्रकाश बहुत ही अमीर व्यापारी था, लेकिन उसके भीतर अपनी दौलत का भयंकर अहंकार भरा हुआ था। एक दिन प्रकाश के घर पर एक बहुत बड़ा आयोजन था। नगर के सभी बड्ढे, सेठ और व्यापारी वहां आमंत्रित थे। हेमंत और मीनाक्षी भी उस आयोजन में गए थे। हेमंत के कपड़े पुराने और जगह जगह से घिसे हुए थे। जब हेमंत भोजन की पंगत की ओर बढ़ा तो प्रकाश ने उसे बीच में ही रोक लिया। प्रकाश ने भरी महफिल में व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अरे हेमंत, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारे जैसे दरिद्र लोगों का इन रेशमी कालीनों पर पैर रखना भी मेरी तौहीन है। तुम जिंदगी भर भिखारी ही रहोगे क्योंकि तुम्हारे माथे पर गरीबी लिखी है। जाकर बाहर नौकरों के साथ बैठो, वहीं तुम्हारी असली जगह है। वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। मीनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हेमंत का हाथ पकड़ा और बिना कुछ खाए अपमान का वह कड़वा घूंट पीकर वहां से लौट आई। उस रात हेमंत अपनी टूटी हुई खटिया पर लेटा आसमान को घूरता रहा। प्रकाश के वे शब्द उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। क्या सच में मेरे माथे पर गरीबी लिखी है मीनाक्षी? क्या मैं कभी इस नर्क से बाहर नहीं निकल पाऊंगा? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह दरिद्रता मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हेमंत ने रोते हुए अपनी पत्नी से पूछा। मीनाक्षी ने उसके आंसू पोंछे और बद्धे ही धीरज से कहा, ईश्वर ने इंसान को कर्म करने के हाथ दिए हैं स्वामी। जब तक आप अपने भीतर झांक कर अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई किस्मत आपका साथ नहीं देगी। कल सुबह आप नगर के बाहर स्थित गुरुकुल में जाइए। वहां आचार्य विद्यासागर जी आए हुए हैं। वे आचार्य चाणक्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। मुझे विश्वास है कि वे आपके जीवन का अंधकार जरूर दूर करेंगे। अगली सुबह हेमंत एक नई उम्मीद लेकर आचार्य विद्यासागर जी के आश्रम पहुंचा। आश्रम के शांत वातावरण में आचार्य जी एक वृक्ष के नीचे बैठे अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। जब सब चले गए तो हेमंत ने उनके चरणों में गिरकर अपने जीवन की सारी पीड़ा, अपनी गरीबी और बीती रात हुए उस भयंकर अपमान की कहानी उन्हें सुना दी। आचार्य विद्यासागर जी ने हेमंत को उठाया। उनकी आंखों में एक असीम शांति थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और बहुत ही स्पष्ट स्वर में कहना शुरू किया, पुत्र हेमंत, इस संसार में जन्म से कोई गरीब या अमीर नहीं होता। इंसान अपने विचारों और अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखता है। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया है कि दरिद्रता वहां वास करती है जहां कुछ विशेष प्रकार की कमियां होती हैं। चाणक्य ने गरीबी को हमेशा के लिए दूर रखने के 5 अचूक रहस्य बताए हैं। यदि तुम इन 5 रहस्यों को आज ही से अपने जीवन में गांठ बांध लो तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी कभी गरीबी का मुख नहीं देखेंगी। हेमंत ने हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे गुरुदेव, मेरे नेत्र खोलिए। मैं अपने परिवार को इस अपमान के दलदल से बाहर निकालना चाहता हूं।
मैं आपके बताए हुए हर रहस्य को अपनाऊंगा। आचार्य विद्यासागर जी ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, सुनो पुत्र, आचार्य चाणक्य द्वारा बताया गया पहला रहस्य है आलस्य का त्याग। चाणक्य कहते हैं कि आलस्य दरिद्रता का सबसे बड़ा मित्र है। जो मनुष्य आज का काम कल पर टालता है, जो सुबह सूर्योदय के बाद तक सोता रहता है, माता लक्ष्मी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करती। तुम काम तो करते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर निरंतरता नहीं है। तुम थक कर बैठ जाते हो। जब तक तुम अपने शरीर से आलस्य को निचोड़ डेच कर बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक कोई भी अवसर तुम्हारे दरवाजे पर नहीं टिकेगा। सफलता पसीने की स्याही से लिखी जाती है, बिस्तर पर पड़डढ़े रहकर नहीं। हेमंत का सिर झुक गया। उसे याद आया कि कैसे वह अक्सर काम छोड़ देकर दिन में सो जाया करता था। आचार्य जी ने आगे कहा, दूसरा रहस्य धन का संचय और सही प्रबंधन। चाणक्य नीति कहती है कि धन कमाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है धन को बचाना। जो इंसान 100 रुपये कमाता है और दिखावे के चक्कर में 110 रुपये खर्च कर देता है, वह जीवन भर कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। तुम्हारे पास जब भी थोड़े पैसे आते हैं, तुम उन्हें अपनी झूठी शान या व्यर्थ की चीजों में उड्ढा देते हो। विपत्ति के समय के लिए धन का संचय करना सीखो। जो मनुष्य अपने बुरे वक्त के लिए धन बचाकर नहीं रखता, उसे अंत में दूसरों के आगे हाथ फैलाना ही पड्डडी हेचता है। यह बात हेमंत के दिल पर चोट कर गई। मीनाक्षी भी उसे हमेशा यही समझाती थी कि पैसे जोड़ना सीखो, लेकिन वह कभी नहीं माना। तीसरा रहस्य, आचार्य जी का स्वर अब थोड़ा और गंभीर हो गया। निरंतर ज्ञान और नए हुनर का अर्जन। चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास ज्ञान है, वह कभी भूखा नहीं मर सकता। समय के साथ साथ दुनिया बदलती है, और जो इंसान खुद को नहीं बदलता, वह पीछे रह जाता है। तुम वही पुराने तरीके से काम कर रहे हो। तुमने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। एक ही कुएं का पानी पीते रहोगे तो वह सूख जाएगा। अपने हुनर को बढ़ाओ, बाजार को समझो, व्यापार की नई नीतियां सीखो। ज्ञान वह संपत्ति है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, और यही ज्ञान तुम्हें धनवान बनाएगा। हेमंत को एहसास हुआ कि उसने सालों से कोई नई कला या व्यापार का तरीका नहीं सीखा था। वह बस किस्मत के भरोसे बैठा रहता था। चौथा रहस्य, सही संगति का चुनाव। पुत्र हेमंत, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खों और लक्ष्यहीन लोगों की संगति इंसान को पतन की ओर ले जाती है। तुम दिन भर चौपाल पर उन लोगों के साथ बैठते हो जिनका अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। जो लोग केवल शिकायतें करते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तुम्हारी संगति ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। हेमंत को अपने उन आवारा मित्रों का ख्याल आया जो काम के वक्त हमेशा गायब हो जाते थे और केवल बड्डी बड्डी बातें करते थे। आचार्य विद्यासागर जी ने हेमंत की आंखों में सीधा देखते हुए अंतिम बात कही, और पांचवां रहस्य, व्यसनों और बुरी आदतों से पूर्ण दूरी। चाणक्य कहते हैं कि नशा, जुआ और चरित्रहीनता ये वो दीमक हैं जो रातों रात बड्ढे बड्ढे साम्राज्यों को मिट्टी में मिला देते हैं। जिस घर में इन व्यसनों का वास होता है, वहां कभी बरकत नहीं होती। अपने शरीर और अपने मन को पवित्र रखो। जो धन मेहनत से कमाया जाता है, उसका उपयोग केवल अपने परिवार के पोषण और धर्म के कार्यों में करो। जिस दिन तुम इन 5 रहस्यों को अपने आचरण में उतार लोगे, उसी दिन से तुम्हारी गरीबी तुमसे मीलों दूर भाग जाएगी। आचार्य विद्यासागर जी का यह उपदेश हेमंत के लिए जीवनदान बन गया। उसके मन का सारा अंधकार छंट चुका था। उसे अब किसी प्रकाश पर या अपनी किस्मत पर क्रोध नहीं आ रहा था, बल्कि उसे अपनी ही गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने आचार्य जी के चरण स्पर्श किए और एक अटल संकल्प के साथ अपनी झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। घर लौटकर उसने सबसे पहले मीनाक्षी से अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगी। उसी दिन से हेमंत का पूरा जीवन बदल गया। उसने सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दिया। उसने चौपाल पर जाना और उन नकारात्मक दोस्तों के साथ बैठना हमेशा के लिए छोड़ दिया। हेमंत ने लकड़ी की नक्काशी का काम सीखने का निश्चय किया।
दिन में वह मजदूरी करता और रात को नगर के एक बूढ़े और अनुभवी कारीगर के पास जाकर नक्काशी की बारीकियां सीखता। मीनाक्षी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर एक एक पैसा जोड़ना शुरू किया। उन्होंने अपने खर्चे बिल्कुल कम कर दिए और दिखावे की दुनिया से खुद को अलग कर लिया। कुछ ही वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद हेमंत के हाथों में वह हुनर आ गया जो पूरे कुंदनपुर नगर में किसी के पास नहीं था। उसने लकड़ी के सुंदर और कलात्मक फर्नीचर बनाने का अपना एक छोटा सा कारखाना शुरू किया। उसकी बनाई हुई चीजें इतनी खूबसूरत होती थीं कि आसपास के राज्यों से भी व्यापारी उसे खरीदने आने लगे। हेमंत ने चाणक्य के उस रहस्य को हमेशा याद रखा, धन का संचय। उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा व्यापार को बढ़ाने में लगाया। देखते ही देखते हेमंत कुंदनपुर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यापारियों में गिना जाने लगा। उसने अपने परिवार के लिए एक बहुत ही सुंदर और मजबूत हवेली बनवाई। अब वह दरिद्र हेमंत नहीं बल्कि सेठ हेमंत बन चुका था। और दूसरी ओर उसका वह चचेरा भाई प्रकाश, जिसे अपनी दौलत पर बहुत घमंड था, उसने चाणक्य के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत काम किया। प्रकाश को शराब और जुए की बुरी लत लग गई। उसने अपने व्यापार पर ध्यान देना छोड़ ढाट दिया और चापलूस लोगों की संगति में अपना सारा धन लुटा दिया। एक समय ऐसा आया कि प्रकाश का व्यापार पूरी तरह से डूब गया और उसकी हवेली कर्जदारों ने नीलाम कर दी। प्रकाश अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। एक दिन वह हताश होकर हेमंत के कारखाने के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा शर्म से झुका हुआ था। हेमंत ने जब प्रकाश को उस हालत में देखा तो उसे बीता हुआ वह अपमानजनक दिन याद आ गया। लेकिन हेमंत अब अज्ञानी नहीं था। उसने अपने मन में कोई क्रोध नहीं रखा। वह अपनी कुर्सी से उठा, प्रकाश के पास गया और बड़े ही सम्मान से उसे अपने गले लगा लिया। आओ प्रकाश भाई, अंदर आकर बैठो। हेमंत ने उसे ससम्मान कुर्सी पर बिठाया। प्रकाश फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो हेमंत, मैंने अपने अहंकार में तुम्हारा बहुत अपमान किया था। आज मेरी उसी दौलत के घमंड ने मुझे सड़रहक पर ला खद्दा किया है। मैं आज तुम्हारे सामने एक भिखारी बनकर आया हूं। हेमंत ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, प्रकाश भाई, भाग्य किसी का सगा नहीं होता। यह तो हमारे कर्म हैं जो हमें राजा या रंक बनाते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने व्यापार में काम दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतें छोड़नी होंगी। प्रकाश ने उसी दिन से नशा छोड़ने का संकल्प लिया और हेमंत के मार्गदर्शन में फिर से मेहनत करने लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हेमंत के जीवन की वह कहानी जिसने चाणक्य नीति के बल पर अपने भाग्य की रेखाओं को ही बदलकर रख दिया। हम अक्सर अपनी गरीबी या अपनी असफलता का दोष सरकार को, अपनी किस्मत को या अपने रिश्तेदारों को देते रहते हैं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह पूछा है कि क्या हम वास्तव में उन आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो हमें पीछे खींच रही हैं? आचार्य चाणक्य के ये 5 रहस्य, आलस्य का त्याग, धन का संचय, निरंतर सीखना, सही लोगों की संगति और बुरी आदतों से दूरी, कोई जादू नहीं है। यह एक ऐसा कठोर अनुशासन है जिसे अगर आप अपने जीवन में लागू कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आज, अभी और इसी क्षण से इन 5 बातों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। अगर आज की यह कहानी और चाणक्य का यह अद्भुत ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपकी वजह से किसी और के जीवन का अंधकार भी दूर हो जाए। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस सफर में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले अंक में एक नई प्रेरणा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। नमस्कार।